ठीक है। अभी देखो, ये जो हमारा बैलेंस शीट है, वीक नंबर 5 का बैलेंस शीट है, जिसमें हमने क्या किया, सबसे पहले वैन परचेस किया था, उसका एंट्री कर दिया। वैन परचेस करने के बाद हम चले गए हमारे पैपी स्टोर पे, जो क्लोज है बिकॉज ऑफ मैच। दूसरा शॉप वाला जहाँ से 120 रुपीज़ का लिया था जूस, वो भी क्लोज है, तो एक नया शॉप में चले गए हम। लेकिन ही इज टेलिंग अस दैट 150 रुपीज़ का बॉक्स है, ऐसे दो बॉक्स लेने पड़ेंगे, तो 300 रुपये का हम परचेस करेंगे। ऐसे 300 रुपये आपका जाने वाला है, लेकिन हमारे पास उतना पैसा नहीं है। वी हैव ओनली 230 रुपीज़, कैश कम है। तो हमने क्या बोला, 230 रुपीज़ मैं अभी दे रहा हूँ, 70 रुपीज़ बाद में देता हूँ क्रेडिट पे। तो ही इज़ ओके विद दैट। तो इसीलिए हमने अभी ये वाला ट्रांजैक्शन इधर ऐड कर लिया। जैसे यहाँ से 230 रुपीज़ माइनस कर लिए, कैश चला गया। उसके बदले में हमारे पास फिनिश्ड गुड्स आ गए 300 रुपीज़ के, और अकाउंट पेएबल में 70 रुपीज़ ऐड कर दिया। तो आपका ये बन गया बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट में जाने के बाद जब आप रॉ मटेरियल गुड्स परचेस करते हो, उसको बोलते हैं इन्वेंट्री। तो ये इधर आ गए, देखो परचेसेस में ये 50 रुपये कहाँ के हैं, पिछले वाले जो लेमन थे ना वही है। रेडीमेड जूस 300 अभी अभी परचेस कर दिया, ये होगा आपका इनकम स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाएंगे तो इन्वेंट्री पेड 230 रुपीज़ चले गए, तो ये 230 रुपीज़ इधर आ गया। यही सारे ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं इधर। तो ये वाला एक ट्रांजैक्शन है। वो भी ट्रांजैक्शन हम करते हैं, वो सारे ट्रांजैक्शन आपको डे बुक में दिखाई देते हैं, डे बुक। तो देखो अब तक हमने जो भी किया है सब कुछ इधर है। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, ये 230 रुपीज़ का एक ट्रांजैक्शन है, ये वाला एंटर कर दिया। तो देखो कैश चला गया, 230 रुपीज़ क्रेडिट में आ गया क्योंकि वो जा रहा है। उसके बदले में हमारे पास आ गए गुड्स, तो गुड्स परचेस डेबिट में लिखा 230 रुपीज़। नरेशन में लिखा है रेडीमेड जूस परचेस किया है, पार्ट पेमेंट डन, 230 रुपीज़ पेमेंट कर दिया है। इसके साथ साथ एस्केप करके बाहर आ जाऊंगा, फिर से ये न्यू शॉप वाला, ये देखो न्यू शॉप वाला एक लेजर बना दिया, क्योंकि हम उससे क्रेडिट पे परचेस कर, 70 रुपीज़ क्रेडिट है। तो उसको परचेस करने के लिए हमने 70 रुपीज़ यहाँ पे लिख दिए डेबिट में, परचेस गुड्स। तो अगर मैं अभी बैलेंस शीट में जाता हूँ, तो मेरा जो करंट लाइबिलिटी है इसमें ये दिखाई देगा। ये देखो करंट लाइबिलिटी है 70 रुपीज़ करंट लाइबिलिटी। सन्ड्री क्रेडिटर करंट लाइबिलिटी होता है, क्यों? क्योंकि उसको 30 दिन के तक हमें पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसी लाइबिलिटी जिनको 1 साल के पहले देना होता है, वो होते हैं हमारे लिए करंट लाइबिलिटी। तो ये 70 रुपीज़ इधर आ गया। एंटर करते ही मैं देखूंगा तो ये देखो सन्ड्री क्रेडिटर दिखा रहा है। एंटर करते ही कौन है, फिर एंटर करोगे तो कब ट्रांजैक्शन हो गया, अप्रैल में हो गया। फिर से एंटर करोगे, आप इधर आते हो परचेस गुड्स में, और एंटर कर दिया, आप डायरेक्टली उस ट्रांजैक्शन पे आ सकते हो। तो टैली ये बहुत पावरफुल है। देखो बैलेंस शीट से हम कहाँ तक आ गए, जो ट्रांजैक्शन हुआ था उधर तक आ गए। अगेन मैं एस्केप करके बाहर आ सकता हूँ। अगेन ये आपका टैली का स्क्रीन है। मैंने क्या बोला आपको, परचेस वाउचर में कब जाना है। परचेस वाउचर का शॉर्टकट है F9। व्हेन यू परचेस गुड्स, अभी हम गुड्स परचेस कर रहे हैं तो हम वहाँ पे चले गए। कभी कभी हम सर्विस परचेस करते हैं, तभी भी इधर जाना है। असेट परचेस करेंगे तभी भी इधर जाना है। ऑन कैश, कैश चला गया, और क्रेडिट पे तो आपको इधर आना है। अभी अभी हमने जो ट्रांजैक्शन किया दो टाइप के कर दिए। कैश अकाउंट क्रेडिट में था, परचेस गुड्स डेबिट में आ गया। उसके बाद हमने सन्ड्री क्रेडिटर शॉप वाले का अकाउंट लिया, और परचेस गुड्स था। कभी कभी हमें सर्विस परचेस करना होता है, और अगर सर्विस आपको परचेस करना है, फॉर एग्जांपल हमारा जो अभी शॉप है, वो जो लेमनर स्टैंड है ना, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का हमने कनेक्शन लिया है, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन, तो उसका बिल देना पड़ेगा। तो देखो ये बिल कहाँ से आता है इलेक्ट्रिसिटी का, सर्विस परचेस करने के लिए हम जाएंगे टैली में। अब जाता हूँ मैं वाउचर्स में, क्रेडिट में। जिस कंपनी से आप इलेक्ट्रिसिटी लेते हो वो कंपनी है क्रेडिटर, सप्लायर है सर्विसेज की। अगर वो सप्लायर है तो उसका एक लेजर बनेगा क्रिएट में जाके, पहले आप देखो। तो मैं क्रिएट में जा रहा हूँ, देखो क्रेडिट में है, परचेस वाउचर में हूँ क्योंकि हम सर्विस परचेस करने वाले हैं। उस कंपनी ने आपको बिल भेज दिया, इस महीने का आपका इतना बिल है, 1000 रुपीज़ बिल आ गया। अकाउंटेंट का क्या काम है, पहले उस बिल को बुक करो। बिल बुक करने के लिए परचेस वाउचर में जाएंगे क्योंकि वो सर्विस है। अब कहाँ से, कौन कंपनी है, MSCP। तो ये क्रिएट में जाके मैं इधर
MSEB इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर है, क्योंकि वो हमें सर्विस करती है, इलेक्ट्रिसिटी सर्विस देती है। तो बिल है 1000 रुपीज़ का, तो यहाँ पे मैं 1000 रुपीज़ लिखूंगा, एंटर। डेबिट, क्या ये गुड्स है क्या? ये गुड्स नहीं है, इसीलिए हाँ सर्विसेज। तो सर्विसेज के लिए मैं क्रिएट में जाके इलेक्ट्रिसिटी सर्विस, जो भी सर्विस है इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज ऐसे नाम लिखूंगा इधर, इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज। अंडर क्या होगा? अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो मैं यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लूंगा और इस तरह से ये बिल बुक कर दिया। तो बिल बुक फॉर अप्रैल मंथ, जिस भी मंथ का ये आपका बिल होगा ये बिल आपने बुक कर दिया। पहले ये वाला एंट्री कर लो, सर्विस का एंट्री है। तो लेमोनेड स्टैंड के लिए हमने सिंक परचेस किया था किसी से, उसका पैसा नहीं दिया है। तो ये देखो, जब आप यहाँ पे आओगे ना परचेस वाउचर क्रेडिट में, नया लेजर बनाओ, क्रिएट माय फ्रेंड ब्रैकेट में, जिससे सिंक लिया। एक्चुअली में ऐसा नहीं लिखते हैं, लेकिन ये आपको समझने के लिए बस, एक्चुअली वो पार्टी का नाम लिखते हैं किस जिस कंपनी से आप परचेस कर रहे हो। तो ये होगा पार्टी का नाम, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि क्रेडिट पे परचेस किया इसीलिए क्रेडिटर है वो। और वो सिंक था हमारा 5 रुपए का, तो मैं 5 रुपए इधर लिखूंगा, एंटर। डेबिट में क्या आएगा? गुड्स आएगा, सर्विस आएगा, या क्या होगा? क्या आया था? सिंक आया था, राइट। तो आप यहाँ पे एक नया लेजर बनाओगे, इसके लिए सिंक, सिंक फॉर स्टैंड का एक लेजर बनेगा। अंडर क्या होता है? अंडर सिंक फॉर स्टैंड, सिंक 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 क्या है? फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट, एसेट है। तो देखो, अगर आप यहाँ पे जाते हो ना, ये शो मोर का एक बटन है, जहाँ पे एंटर कर दोगे तो यहाँ पे सिंक वाला ऑप्शन ऑलरेडी आएगा, देखो सिंक फॉर स्टैंड है ना इधर। तो इसको सिलेक्ट कर दो, 5 रुपए का सिंक है, सिंक परचेस्ड ऑन क्रेडिट। अगर आपके पास नहीं है तो बना दो उसका लेजर। लेजर बनाने के लिए सिंक फॉर स्टैंड अंडर फिक्स्ड एसेट है, इस तरह से। लेट्स परचेस लेमन, 100 लेमन परचेस करेंगे। वो परचेस करने के लिए जाएंगे परचेस वाउचर में। कभी कभी ऐसे आप बाहर आ जाते हो, प्रॉब्लम नहीं है, अगेन गो टू वाउचर्स, देन परचेस वाउचर। कभी कभी ऐसे कॉन्ट्रा वाउचर होता है, देखो, तो आपको जाना है परचेस वाउचर में, परचेस, ये मोड चेंज हो जाता है, गो टू चेंज मोड, एज वाउचर, एज वाउचर को डालना है, एंटर करना है। क्रेडिट हम कहाँ से करते हैं? ये देखो, ग्रोसर है शॉप वाला, उससे परचेस करते हैं। इस बार हम 100 रुपीज़ के 100 लेमन परचेस करने वाले हैं। 100 डेबिट में आएगा, परचेस गुड्स वो भी 100 में आएगा। देखो, क्रेडिट और डेबिट मैच होना चाहिए। इस बार आप लिखो यहाँ पे परचेस्ड, सेम एंट्री करना है आपको, परचेस्ड 100 लेमन ऑन क्रेडिट। अगर आपको परचेस किया हुआ माल वापस भेजना है क्योंकि वो खराब था, तो परचेस लेजर में तो नहीं कर सकते, हम जाएंगे इधर अदर वाउचर्स में। देखो, ये अदर वाउचर्स का बटन है इधर, अदर वाउचर्स, जिसमें है डेबिट नोट का वाउचर है। देखो क्या शॉर्टकट है इसका, डेबिट नोट का, Alt F5 लिखा है ना। जैसे मैं इसको लेता हूँ, अगेन मुझे चेंज करना होगा, चेंज मोड, एज वाउचर कर दिया। फिर ये पूछ रहा है डेबिट, हम किसको माल वापस भेज रहे हैं? शॉप वाले को, तो वो शॉप वाला पहले इधर आएगा, ग्रोसर। 50 लेमन वापस भेज रहे, तो यहाँ पे 50 रुपीज़ लिखो, 50। क्रेडिट, क्रेडिट में आएगा परचेज गुड्स रिटर्न का अकाउंट, इस बार नया अकाउंट है, तो हमने परचेज गुड्स का ऑलरेडी एक नया अकाउंट बना के रखा था। जब भी आप माल रिटर्न करने वाले हो तो परचेज गुड्स रिटर्न अकाउंट लिखो, नरेशन में लिखो
नॉट एज पर द सैंपल, जो माल आया था वो सैंपल जो दिखा था उस तरीके का नहीं था, इसलिए मैं वापस कर रहा हूँ। तो जब भी आपको माल वापस भेजना है तो डेबिट नोट वाउचर में जाना है, परचेस वाउचर। एंड देन अगर आपको परचेस रिटर्न करना है तो उसके लिए वाउचर का नाम है डेबिट नोट। डेबिट नोट, आल्ट प्लस F5, ये सारे शॉर्टकट आपको मालूम होने चाहिए ऑलवेज, किसी ने भी पूछा तो इंटरव्यू के लिए बहुत ज़रूरी है। व्हेन परचेस्ड गुड्स आर रिटर्न टू सप्लाई, जो भी हमारा सप्लायर है उसको अगर हम ये रिटर्न कर देते हैं तो आपको ये यूज़ करना है। इसमें पहले आता है डेबिट साइड। डेबिट में होता है सन्ड्री क्रेडिटर का अकाउंट जिससे हमने परचेस किया था, सन्ड्री क्रेडिटर पार्टी जिससे परचेस किया था। और क्रेडिट में आता है परचेस गुड्स रिटर्न का अकाउंट। जब भी आप परचेस रिटर्न करोगे आपको यही यूज़ करना है ऑलवेज। यू आर बैक टू स्टेडियम के पास चले गए, आपके पास अभी यू हैव 200 ग्लासेस। अब इस बार ना 200 रुपीज़ हम सेल करते हैं 5 रुपये में, तो 200 ग्लासेस के टोटल कितने रुपीज़ हो जाएंगे? सारा का सारा सेल हो गया। कितना सेल हो जाएगा? 1000 का सेल हो गया। लेकिन इसमें 200 150 ग्लासेस कैश में थे, कैश, और 50 ग्लासेस क्रेडिट पे थे। इसका कितना हो जाएगा? 750 रुपीज़। और इसका 250। तो ये 250 रुपीज़ कैश नहीं आया है, क्रेडिट पे सेल हुआ, और 750 रुपीज़ कैश आ गया। अगर इसको अभी रिकॉर्ड करना है तो हाउ कैन वी रिकॉर्ड? सेल्स तो पूरा हो गया, आपका नसीब था बारिश नहीं आया, बहुत सारा हॉट था, ऑल सेल हो गया, वेरी नाइस। तो अभी हमें करना है इसका रिकॉर्डिंग। इसका रिकॉर्डिंग करने के लिए जाएंगे बैलेंस शीट में। ये जो बैलेंस शीट है इसको कॉपी करके नीचे रखेंगे, राइट हियर ऐसे। और ये हमारा हो गया सेल्स। सेल्स हो गया रुपीज 750 रुपीज ऑन कैश एंड 250 रुपीज ऑन क्रेडिट। सेल्स है तो बिकॉज ऑफ सेल्स हमें पैसा मिल गया यहाँ पे 750 रुपीज़, तो मैं इधर ऐड कर दूंगा कैश में, प्लस 750 रुपीज़ जाएगा इधर, इंटर। और अकाउंट रिसीवेबल्स में जाएगा कितना? ये अकाउंट रिसीवेबल्स है, क्रेडिट का सेल्स इधर आएगा, प्लस 250 इधर जाएगा। और बिकॉज ऑफ दिस क्या चला गया? फिनिश गुड सारे चले गए ना, 300 रुपये का लिया था, ये सारा चला गया, तो ये हो जाएगा जीरो, ऐसे, इन दिस वे। इनकम स्टेटमेंट, बिफोर गोइंग टू इनकम स्टेटमेंट अर्निंग चेक करते हैं। यहाँ पे 1679 है, इधर 979 है, तो हमारा जो अर्निंग है अब तक जीरो था, इसमें कितने रुपीज आ जाएंगे? 1000 का सेल माइनस 300 का परचेस, 700, तो इधर 700 डाल दो, फिर चेक करो हो रहा है आपका बैलेंस शीट मैच। अर्निंग में 700 आ जाएंगे ऐसे। अब जाएंगे इनकम स्टेटमेंट में। इनकम स्टेटमेंट में हमारा सेल्स कितना था, इधर जाएगा, सेल्स टोटल 1000 रुपीज का था, तो सेल्स का अमाउंट सेल्स में डाल दो, ऐसे एंटर कर लो। बाकी सारा काम तो हो रहा है ऑटोमेटिकली। 1000 का सेल, 300 का गुड्स, 700 का प्रॉफिट। यही 700 रुपये आपके बैलेंस शीट के अर्निंग में दिखाई दे रहे हैं।
That means we are doing great. Let's check for cash flow statement right here. कहाँ जाएगा पैसा, कितना जाएगा बोलो। सेल किया तो कितना पैसा आ गया कैश। 750 आया है। 750। 250 अकाउंट रिसीवेबल है, 750 कैश आ गया। तो ये कलेक्शन में आएगा, इधर कलेक्शन। ये जाएगा 750 इधर। वीक 5 का इनकम स्टेटमेंट कलेक्शन हो गया तो 750 इधर जाएगा। 150 ग्लासेस 5 रुपए से 750 रुपीज होता है। बट अभी जो हमने सेल किया है 1000 रुपीज़ का, वो हमें रिकॉर्ड करना है टैली में। टू रिकॉर्ड इट, ये जो डेबिट नोट वाउचर है इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये परचेस रिटर्न के लिए होता है। हमें जाना चाहिए सेल्स वाउचर में, इधर है। सेल्स वाउचर में आने के बाद पहला काम चेंज मूड एज वाउचर मुझे चाहिए, तो एज वाउचर ले लिया। अब डेबिट में, अब सेल जब आपने किया है ना, क्या क्या हुआ है, 750 रुपीज़ कैश आ गया और 250 रुपीज़ क्रेडिट पे सेल कर दिया। तो सेल भी आप दो तरीके से कर सकते हो, ऑन कैश, ऑन क्रेडिट। तो अब पहले कैश वाला करते हैं। देखो ये डेबिट पूछ रहा है, बिकॉज ऑफ सेल्स हमें कैश मिल गया, तो डेबिट में आएगा कैश अकाउंट। ऐसे कितना कैश आ गया, 750 रुपीज़ इधर डाल दूंगा, 750। अब क्रेडिट में सेल्स गुड्स अकाउंट आएगा, क्योंकि हमने सेल किया है जूस, इसीलिए क्रेडिट में सेल्स गुड्स अकाउंट एंटर कर देता हूँ। नरेशन में लिखूंगा सोल्ड गुड्स और सोल्ड जूस, हमारे लिए तो जूस है। जूस ऑन कैश 150 ग्लासेस ₹5 ईच। ये हमारा फर्स्ट सेल्स का ट्रांजैक्शन है, आप भी रिकॉर्ड कर लो। नेक्स्ट 750 रुपीज़ कैश आ गया, उसका एंट्री कर दिया। अब जिसको हमने क्रेडिट पे सेल किया है उसके लिए ना, यहाँ पे हमने ये उधार पीने वाले भैया पैसा जल्दी दे दो, ये वाला किया था ना हमने लास्ट टाइम। उधार में ले रहे हैं मतलब बाद में पैसा देंगे। एक्चुअली यहाँ पे दूसरे जो जिससे जिसको आपने सेल किया है उसका नाम इधर आएगा, अंडर सन्ड्री डेटर है ये, वो बाद में पैसा देगा। कितना पैसा है, 250 रुपीज़ इधर आएगा। और क्रेडिट में सेल्स गुड्स, और यहाँ पे सोल्ड जूस ऑन क्रेडिट ₹250। यही हमारा अकाउंट रिसीवेबल्स होता है। डेटर यानी अकाउंट रिसीवेबल्स, क्रेडिटर यानी अकाउंट पेएबल। लेट्स राइट अबाउट सेल्स। सेल्स वाउचर, इसका शॉर्टकट होता है F8। तो व्हेन यू सेल, क्या क्या सेल करते हो, तीन चीजें, दो ही चीजें सेल करते हैं, गुड्स और सर्विसेज। ये दो चीजें हम सेल करते हैं, गुड्स और सर्विसेज, ऑन कैश और ऑन क्रेडिट, दोनों जगह आपको सेल्स वाउचर यूज करना है। और ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप असेट्स कभी सेल नहीं करते हो, सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज ही सेल करते हैं। इसीलिए जब आप सेल कर रहे हो गुड्स और सर्विसेज ऑन कैश और ऑन क्रेडिट, सेल्स वाउचर यूज करना है। इसमें पहले क्या आता है, सेल्स वाउचर में देखते हैं। पहले क्या आता है, डेबिट आता है। तो गिव मी सेकेंड, गिव मी सेकेंड। डेबिट, डेबिट में आता है कैश अकाउंट, अगर किसी ने कैश आपको दिया तो। अगर किसी ने ऑनलाइन ट्रांसफर किया तो बैंक अकाउंट आ जाएगा डायरेक्टली। और किसी ने पैसा ही नहीं दिया तो वो पार्टी का नाम आता है, पार्टी अकाउंट, यानी सन्ड्री डेटर होता है, वो सन्ड्री डेटर का अकाउंट आएगा। और क्रेडिट में आएगा सेल्स गुड्स अकाउंट, सेल्स गुड्स और
सर्विसेज, गिव मी अ सेकेंड, सर्विसेज। ये जो अभी 250 का सेल किया था हमने ना, इसमें से 10 ग्लासेस का पैसा अभी वापस देना पड़ेगा। अब कभी कभी ऐसा होता है, व्हेन यू आर सेलिंग, माल खराब हो गया, पैकिंग खराब था, बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से सेल किया हुआ माल वापस आता है। इसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न करना है तो आपको जाना है चे ये सॉरी ये अदर वाउचर्स में जाना है, अदर वाउचर्स, और ये है क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न के लिए। अब फिर से इधर आने के बाद चेंज मोड करके एज वाउचर करना है, एज वाउचर। अब क्रेडिट, क्रेडिट में क्या आएगा, कौन वापस कर रहा है आपको, जिसने पिया था, तो ये है ना उधर उधार पीने वाले भैया, ये अकाउंट इधर आ जाएगा। जिसने भी वो जूस लेके गया था ना, वो वाला अकाउंट पे ले लो। कितने, 10 ग्लासेस, 10 ग्लासेस का 5 रुपए से कितना होता है, 50 रुपीज, तो इधर आएगा 50 रुपीज, एंटर करेंगे। और डेबिट, सेल किया हुआ माल वापस आ रहा है, सेल्स रिटर्न है, तो इधर मैं एक नया अकाउंट क्रिएट कर दूंगा ऐसे, सेल्स गुड्स रिटर्न का एक लेजर बनेगा। जब भी रिटर्न कोई कर रहा है ना, तो आपको ये वाला अकाउंट यूज करना है, अंडर सेल्स अकाउंट, सेल्स गुड्स और सेल्स, अंडर सेल्स आता है। तो दिस इज द एंट्री, एंड सेल्स रिटर्न ₹50, ये आपको नरेशन में लिखना है इधर ऐसे। तो जब सेल्स रिटर्न होता है, आपको यूज करना है क्रेडिट नोट वाउचर, क्रेडिट नोट वाउचर यूज करेंगे। इसका शॉर्टकट क्या है देखिए, व्हाट इज द शॉर्टकट, Alt F6 है, ये जो शॉर्टकट है Alt F6, आई राइट हियर, Alt प्लस F6 ऐसे। when sold goods are returned, returned by customer, कस्टमर ने अगर सेल्स किया हुआ माल वापस भेज दिया, कस्टमर, सोल्ड गुड्स आर रिटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये क्रेडिट नोट यूज करना है। इसमें सबसे पहले आता है क्रेडिट, ये होता है कस्टमर का अकाउंट जिसने आपको वापस भेज दिया, कस्टमर अकाउंट आता है क्रेडिट में। डेबिट में आता है सेल्स गुड्स रिटर्न का अकाउंट।